अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ सब आप लोग खैरियत से होंगे। आज रमज़ान मुबारक का 7वां रोज़ा है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को ईमान की बेहतरीन हालतों में रखे। रमज़ान मुबारक की बरकतें समेटने की तौफीक अता फ़रमाए और हम लोगों को इस रमज़ान मुबारक के सदक़े बुराइयों से बचाएं और नेक अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज है हमारा क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6। आज हम देखेंगे कि फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, जैसा कि इसके नाम से ही आपको आइडिया हो जाएगा कि वो प्रॉपर्टीज़ जिनका ताल्लुक फ़िज़िकल से है, यानी कि बैरूनी तौर पर उनका ताल्लुक होगा, तो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को फ़िज़िकल बोलेंगे। ठीक है, फ़िज़िकल स्टेट ऑफ मैटर, यानी इनका जो रिलेशन होता है वो किसके साथ होता है? फ़िज़िकल स्टेट ऑफ मैटर की फ़िज़िकल स्टेट के साथ इनका रिलेशन होता है। फ़िज़िकल स्टेट मीन के आया हमारे पास जो मैटर है वो किस फॉर्म में है? वो सॉलिड फॉर्म में है, उसके अलावा वो मटेरियल जो है वो लिक्विड फॉर्म में है या गैस फॉर्म में है। ये होती है फिज़िकल स्टेट। ठीक है, यानी कि वो प्रॉपर्टीज़ जो मैटर की फ़िज़िकल स्टेट के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होंगी। इसके अंदर अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है मेल्टिंग पॉइंट, उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद सॉलिबिलिटी, उसके बाद हार्डनेस, उसके बाद हो गया कलर, स्मेल और टेस्ट। यानी कि किसी सब्सटेंस का ज़रा मेल्टिंग पॉइंट अगर वो सॉलिड सब्सटेंस होंगे वो ज़्यादा होगा, अगर लिक्विड होंगे वो उससे कम होगा, और अगर गैस फॉर्म है तो वो उससे कम होगा। ठीक है, इसलिए यानी कि ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉलिबिलिटी, कि कोई मटेरियल किसी दूसरी चीज़ के अंदर हल होता है, हार्डनेस कि कोई चीज़ मटेरियल कितना सख्त है, उसका कलर किस तरह का है, स्मेल क्या है, टेस्ट है, ये सारी डिपेंड करेंगी किसके ऊपर? फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर के ऊपर। और इन तमाम प्रॉपर्टीज को क्या बोला जाता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम दूसरी तरह की देखते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। जिस तरह से हमने देखा कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करती हैं, अब ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो डिपेंड करेंगी कंपोजिशन के ऊपर। कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस के, जिस सब्सटेंस यानी चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है, वो या वो गैस है, उसकी कंपोजिशन क्या है, वो कौन से यानी एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। ठीक है, जैसे कि सपोज हमारे पास अगर है वाटर, अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, अब आप देखें सपोज हमारे पास वाटर है वाटर किस चीज़ से मिलके बना हुआ है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलके बना हुआ। ठीक है, वाटर को अगर हम देखें तो वाटर की आगे डिफरेंट तरह के यूज़ होते हैं, ये चीज़ों को अपने अंदर हल कर लेता है। उसके अलावा अगर आग जल रही है तो उसको बुझाने का काम करेगा। ठीक है, यानी कि अब वाटर क्या आगे जो काम है वो डिपेंड करेगा उसकी कंपोजिशन के ऊपर कि वाटर जो है वो किस चीज़ से मिलके बना हुआ है। ठीक है, उसी तरह और भी डिफरेंट तरह की जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि बर्निंग ऑफ
कोयल, यानी कि जब हम कोयल को जलाते हैं, ये भी एक केमिकल चेंज है, क्योंकि कोयल की बर्निंग से आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी चीज़ को जलाते हैं उसके अंदर से एक धुआं सा निकलना शुरू हो जाता है, उसके अंदर जो केमिकल होंगे उनकी ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगी, तो ब्रेक डाउन से फिर आगे उनसे स्मोक रिलीज होगा। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ जो कि डिपेंड करेंगी कि वो सब्सटेंस किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है, वो होंगी केमिकल प्रॉपर्टीज़, और जो फिजिकल स्टेट के ऊपर डिपेंड करेंगी वो होंगी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम देख लेते हैं कि एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर क्या है। अच्छा, एटॉमिक नंबर डिस्कस करने से पहले मैं एटम का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, अगर हम एटम का स्ट्रक्चर देखें तो एटम के दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है न्यूक्लियस, दूसरा पार्ट होता है ऑर्बिट्स, या ऑर्बिट का दूसरा नाम होता है शेल। ये होते हैं एटम के पार्ट्स। ये क्या है? एटम के पार्ट्स हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम एटम के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनकी बात करें तो वैसे तो एटम्स के अंदर एटम के अंदर एक अंदाजे के मुताबिक 100+ पार्टिकल हैं, बट जिन 3 मेन पार्टिकल्स को हम कंसीडर करते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, उसके बाद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये होते हैं एटम के अंदर मौजूद 3 मेन पार्टिकल्स जिनको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता है। इनमें से ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये होता है ऑर्बिट्स के अंदर, मैं ओ लिख रही हूँ। उसके बाद जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। इनके आगे मैं क्या लिख रही हूँ? एन लिख रही हूँ। ठीक है। एटम का स्ट्रक्चर आपने याद रखना है कि एटम के मिड में, यानी इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है। मिड में ये न्यूक्लियस हो गया और न्यूक्लियस के बाहर इस तरह से शेल होते हैं। वो डिपेंड करेगा कि वो कौन सा एटम है और उसके कितने शेल हैं। अभी जस्ट हम इसका जनरल स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं कि एटम के 2 पार्ट्स हैं। ये हो गया न्यूक्लियस और बाहर जो है वो है शेल्स। तो अब इनके अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो शेल्स के अंदर होते हैं। अब एटॉमिक नंबर क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन इन दी न्यूक्लियस, यानी कि एटॉमिक नंबर क्या होता है कि किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन हैं वो होगा उसका एटॉमिक नंबर। कैसे? सपोज अगर हम यहाँ पे बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का जो इस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है तो उसके न्यूक्लियस के अंदर एक ही प्रोटॉन होता है। उसके न्यूक्लियस के अंदर एक ही प्रोटॉन होता है, तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होगा? 1 होगा। ठीक है। तो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है Z के साथ। ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या हो गया? नंबर ऑफ प्रोटॉन इन दी न्यूक्लियस। किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन हैं वो उसका एटॉमिक नंबर होगा। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर एक ही प्रोटॉन होता है, इसी वजह से उसका एटॉमिक नंबर 1 है। उसके बाद ऑक्सीजन के न्यूक्लियस के अंदर 8 प्रोटॉन होते हैं, उसका एटॉमिक नंबर होता है 8। कार्बन के न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं, उसका एटॉमिक नंबर है 6। ठीक है। अब हम दूसरी देख लेते हैं एटॉमिक मैस, या इसका दूसरा नंबर होता है मैस नंबर। इसका दूसरा नंबर इसको क्या बोला जाता है? मैस नंबर भी बोला जाता है। मैस नंबर क्या होता है कि किसी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन हैं और जितने न्यूट्रॉन हैं उनको क्या कर लेते हैं? प्लस कर लेते हैं। ठीक है। इसकी क्या डेफिनेशन होगी? सम ऑफ प्रोटॉन एंड sum of proton and neutron present in the nucleus। किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद जितने भी प्रोटॉन हैं या न्यूट्रॉन हैं उनका जो सम होगा वो होता है एटॉमिक मास, या इसका दूसरा नाम होता है मास नंबर। अब अगर हम ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर डिस्कस करें तो ये हो गया न्यूक्लियस,
तो ऑक्सीजन जो होता है वो पीरियड नंबर 2 से बिलोंग करता है, ठीक है। तो इसके अंदर 2 शेल्स होंगे, ठीक है। एटम का ये हो गया न्यूक्लियस। इसके न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, न्यूक्लियस के अंदर जो है वो न्यूट्रॉन भी 8 होते हैं और प्रोटॉन भी क्या होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। किसी एटम के यानी कि ऑक्सीजन का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर 8 जो है न्यूट्रॉन होते हैं और 8 प्रोटॉन होते हैं। इन दोनों को प्लस कर लें, यानी N + P कर ले, 8 + 8, ये कितने हो गए, 16। तो ये जो ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक नंबर होता है 16। तो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है A के साथ, ठीक है। तो एटॉमिक मास या मास नंबर क्या होगा कि किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन हैं या जितने भी न्यूट्रॉन हैं उनको प्लस कर ले तो वो उस एटम का क्या कहलाएगा, मास नंबर या एटॉमिक मास। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है A से और एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है Z से। एटॉमिक नंबर जस्ट होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन दी न्यूक्लियस और जबकि एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब हमारे पास कोई भी एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है, क्योंकि एटम के अंदर हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अगर हम इनके ऊपर चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज होता है और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो अब हम यहाँ पे ऑक्सीजन की एग्जांपल की अगर हम डिस्कस करें तो ऑक्सीजन के अंदर जो है वो 8 प्रोटॉन हैं। तो इसी तरह उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। तो अगर हम ऑक्सीजन के स्ट्रक्चर की देखें तो देखें उसके पास -8 चार्ज है और +8 चार्ज है। तो ये +8 और ये दूसरे को क्या कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे। इसी वजह से एज अ होल हमारे पास जो एटम होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। बट अगर एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद इक्वल नहीं होती तब उसके बाद या तो एटम के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है या तो एटम के ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है। वो इंशाल्लाह हम अपने इनकमिंग लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये जो प्रोटॉन का बैलेंस होता है वो डिस्टर्ब होता है तो एटम के ऊपर चार्ज आ जाता है, ठीक है। इसी तरह से देखें जो न्यूक्लियस है, यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर मैंने डिस्कस किया कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन के ऊपर तो प्लस चार्ज होता है बट न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इस वजह से एज अ होल न्यूक्लियस के ऊपर जितना भी चार्ज होता है वो किस वजह से होता है, प्रोटॉन की वजह से होता है। तो इस न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज होगा उसको बोला जाता है न्यूक्लियर चार्ज। उसको क्या नाम दिया जाता है, न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि वो न्यूक्लियस के ऊपर टोटल चार्ज होगा। और ये जो न्यूक्लियर चार्ज होता है ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू प्रोटॉन ओनली। ये जस्ट प्रोटॉन की वजह से होता है क्योंकि एटम के अंदर जो दूसरा पार्टिकल है उसके न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन, वो न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इसलिए न्यूक्लियस के ऊपर जितना भी चार्ज होगा वो प्रोटॉन की वजह से होगा और इसी वजह से न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है उसको न्यूक्लियर चार्ज बोला जाता है। ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर डिफरेंस देखा और एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के अंदर डिफरेंस देखा। इस लेक्चर का सम अप कर लेते हैं। हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखा कि किसी भी मैटर की वो प्रॉपर्टीज़ जो कि उसकी फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करेंगी वो होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और जो कंपोजिशन पे डिपेंड करेंगी वो होंगी केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिर हमने एटम का स्ट्रक्चर देखा कि एटम के 2 पार्ट्स होते हैं, न्यूक्लियस और ऑर्बिट्स या शेल, जबकि पार्टिकल्स उसके अंदर 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन जिनके ऊपर माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन जिनके ऊपर प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जो न्यूट्रल होते हैं। एज अ होल जो एटम होता है वो हमेशा न्यूट्रल होता है क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसी वजह से न्यूक्लियस के ऊपर जितना भी चार्ज होता है वो जस्ट प्रोटॉन की वजह से होता है। उसके बाद फिर हमने डिफरेंस देखा एटॉमिक नंबर और मास नंबर में। एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो उसका कहलाएगा एटॉमिक नंबर और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है Z से। और एटॉमिक मास या मास नंबर वो होता है कि किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन हैं उनको प्लस कर लिया जाता है न्यूट्रॉन से, तो ये हमारे पास आ जाता है एटॉमिक मास। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है A से। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा।
इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यू टॉपिक के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।